नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है परीक्षित की परम गति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता सुना दिया, अब कुछ बाकी हो तो बताओ। राजा परीक्षित बोलने लगे, भगवान, आपने श्रीमद् भागवत गीता नहीं, आपने मुझे इतनी बड़ी चीज बता दी कि अब कुछ बाकी ही नहीं है। अब मैं कुछ नहीं पूछना चाहता, बस आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। अब मेरे ध्यान का समय हो गया है, मुझे भगवान के पास जाने का समय मिल गया है, मुझे अब भगवान के पास जाना चाहिए। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं ठीक से ध्यान लगा सकूं। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले आए। इधर राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर उत्तर की ओर मुख कर ध्यान में मग्न हो गए और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इधर तक्षक सांप आ रहा है। उसने देखा कि ये तो एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण जा रहे थे जहाँ से वो जा रहा था। तक्षक ने देखा ही अगर मैं डस लूँगा तो ये ब्राह्मण जो हैं ये बड़े बड़े विषों की दवाइयाँ दे देते हैं, बड़े बड़े विष दूर हो जाते हैं इनकी दवा से, तो राजा परीक्षित जीवित हो जाएंगे। तो तक्षक ने ब्राह्मण को ढेर सारे धन इत्यादि दिए ब्राह्मण घर, और कहा कि अब आप चले जाइए, राजा परीक्षित के पास ना जाइए। ब्राह्मण भी मान गए, भाई धन मिला है तो कौन छोड़े। अब धन लेकर ब्राह्मण घर चले गए और इधर तक्षक नाग ब्राह्मण का रूप बना लिया और परीक्षित जी के पास आया। सब लोगों ने ब्राह्मण को जाने दिया, क्योंकि ब्राह्मण सांप डसेगा तो ठीक करेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो तक्षक है, तक्षक रूप भी बदल सकता था, इसलिए उसने ब्राह्मण वेश बना लिया। अब आए, पहले से ही राजा परीक्षित मर चुके हैं, लेकिन उन ब्राह्मण के रूप में तक्षक ने भगवान राजा परीक्षित को डस लिया और उसी समय राजा परीक्षित भस्म हो गए जलकर। चारों दिशाओं में बस एक ही ध्वनि सुनाई देती, हाय हाय की। देवता लोग सब हाय हाय करने लगे। सभी लोग साधु पुरुष साधु साधु कहने लगे। और फिर इसके बाद राजा परीक्षित का एक पुत्र था, उसका नाम था जन्मेजय। उसे अपने पिता की मृत्यु का बड़ा सुख हुआ। उसने तक्षक से बदला लेना चाहा। उसने कहा, मैं तक्षक को मार डालूंगा। और जन्मेजय ने सर्प सत्र करवाया। उसमें ब्राह्मणों द्वारा मंत्र का उच्चारण हुआ और यज्ञ बनाया गया। ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करते और ढेर सारे सांप आकर उस यज्ञ में गिरते। ऐसे करते करते जब ढेर सारे सांप गिरने लगे तो तक्षक ने देखा कि ये तो मैं भी भस्म हो जाऊंगा। तो तक्षक गया देवराज इंद्र के पास, उनसे सहायता मांगने लगा कि देवराज हमें सहायता दे दीजिए। तो देवराज इंद्र ने तक्षक को अपने संरक्षण में ले लिया
अब इधर जन्मेजय सोच रहे हैं कि मैं इतनी देर से यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन ये तक्षक आ क्यों नहीं रहा है। तो ब्राह्मणों से उन्हें पता चला कि वो तो इंद्र के संरक्षण में है। जन्मेजय बड़े वीर और साहसी थे। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, इंद्र के सहित ही तक्षक को उठा लाओ। अब ब्राह्मण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, मंत्रों का उच्चारण करने लगे और इंद्र भी उनके साथ आने लगे, तक्षक नाग के साथ। इंद्र बड़े घबरा गए। उस समय वे अपने वाहन पर सवार थे, लेकिन वे चले आ रहे थे, खींचे आ रहे थे यज्ञ की तरफ। अब जब बहुत इंद्र घबरा गए तो बृहस्पति जी जन्मेजय के पास आए और बोलने लगे, जन्मेजय तुम ये क्या कर रहे हो, मूर्खतापूर्ण बातें। बताओ, जो होना था वो हो गया, तुम इन सैकड़ों सर्पों की बलि दे रहे हो। तक्षक वैसे भी नहीं मरने वाला, वो सर्पों का राजा है और उसे अमृत भी प्राप्त है। तुम ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें ना करो, क्योंकि तक्षक मरेगा तो है नहीं और निर्दोष सांप मारे जाएंगे। जब इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति जी ने जन्मेजय को बहुत समझाया तो जन्मेजय मान गया और उसने सर्प सत्र बंद कर दिया। आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।